बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के बीच अब वहां रह रहे हिंदुओं का गुस्सा फूट पड़ा है। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और कत्लेआम के विरोध में हिंदू समुदाय ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। हजारों की संख्या में हिंदू ढाका की सड़कों पर इंसाफ की मांग के लिए उतर आए हैं। शनिवार को भी हिंदू समुदाय के खिलाफ हो रहे अत्याचार के विरोध में बड़ी संख्या में हिंदू बांग्लादेशी नागरिक ढाका में सड़क पर उतरे थे। सैकड़ों लोगों ने सुरक्षा, कानून व्यवस्था की स्थापना और एक धर्मनिरपेक्ष बांग्लादेश की मांग को लेकर नारे लगाते हुए राजधानी ढाका के शाहबाग चौराहे तक मार्च किया। इस दौरान लोगों ने बांग्लादेश किसी के बाप का नहीं है कि नारे भी लगाए। उनके हाथ में तख्ती थी जिस पर ये लिखा हुआ भी दिखा। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं और अन्य लोगों को निशाना बनाकर की गई हिंसा के खिलाफ शुक्रवार को वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर बड़ी संख्या में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी अमेरिकी और बांग्लादेशी झंडे लिए हुए थे और पोस्टर पकड़े हुए थे जिसमें मांग की गई थी कि बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों को बचाया जाए। उन्होंने हमें न्याय चाहिए के नारे लगाए और हाल ही में हिंसा में वृद्धि के बीच शांति का आह्वान भी किया। समुदाय के सदस्यों की हत्या के विरोध में ढाका में बड़ी संख्या में हिंदू बाहर निकले। प्रदर्शनकारियों ने तख्तियां थाम रखी थी जिन पर लिखा था कि हिंदुओं को जीने का पूरा अधिकार है। इसी तरह चटगांव में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी स्थानीय अधिकारियों और विश्व संगठनों से सुरक्षा की मांग करते हुए सड़कों पर उतरे। उन्होंने अपने मंदिरों की सुरक्षा की भी मांग की है। इसके साथ ही लंदन और फिनलैंड सहित दुनिया के अन्य हिस्सों में भी विरोध प्रदर्शन की खबरें सामने आ रही है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नई अंतरिम सरकार से बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की अपील की, जिस पर यूनुस का बयान भी सामने आया। इस पर मोहम्मद यूनुस ने कहा कि हिंदुओं के साथ जो बांग्लादेश में हो रहा है ये जघन्य है, ये चिंता का विषय है। उन्होंने छात्रों से हिंदुओं को बचाने की अपील भी की है। वही बांग्लादेश की आबादी करीब 17 करोड़ की है। इसमें करीब 1 करोड़ 35 लाख हिंदू रहते हैं। ये कुल आबादी का लगभग 8% है। बांग्लादेश में हिंदू दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। देश के 64 में से 61 जिलों में हिंदू आबादी रहती है। इन्हें शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग का समर्थक माना जाता है। यही वजह है कि अब वे निशाने पर हैं। बांग्लादेश हिंदू, बौद्ध, ईसाई उइका परिषद के मुताबिक शेख हसीना के इस्तीफे के बाद देश के 64 में से 52 जिलों में अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है, जिसमें से 205 घटनाएं सामने आई है। कई लोगों की मौत हो गई है। परिषद ने अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस से अल्पसंख्यकों को सिक्योरिटी देने की भी मांग की। उधर बांग्लादेश में ऐसी स्थिति को देखकर पीएम मोदी की सरकार ने बांग्लादेश के हालात पर नजर रखने के लिए एक स्पेशल कमेटी बनाई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एक्स पर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने पोस्ट करते हुए बताया कि बीएसएफ के ईस्टर्न कमांड के एडीजी को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। गृह मंत्री ने लिखा, मोदी सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर मौजूद स्थिति की निगरानी के लिए समिति गठित की। सरकारी समिति भारतीय नागरिकों, हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बांग्लादेश में अधिकारियों के संपर्क में रहेगी। भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थिति की निगरानी के लिए सरकारी समिति का नेतृत्व बीएसएफ की पूर्वी कमान के एडीजी करेंगे। वहीं बांग्लादेश में हिंसा के बीच कई बांग्लादेशी हिंदू भारत घुसने की कोशिश कर रहे हैं, भारत में शरण लेने की मांग कर रहे हैं। वो भारत सरकार से मिन्नतें कर रहे हैं कि उन्हें भारत में जगह दे दी जाए। वो अपने परिवारों के साथ बांग्लादेश छोड़कर भाग रहे हैं। इस बीच बीएसएफ को तैनात किया गया है। बीएसएफ लगातार निगरानी रखे हुए लोगों पर और भारत से सटी जो बांग्लादेश की सीमाएं हैं वहाँ लगातार लोग आ रहे हैं, बांग्लादेश छोड़कर वो भाग रहे हैं। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें